हाय यूट्यूब फैमिली, कुछ फ्रेंड के कमेंट करने पर इस टॉपिक पे वीडियो बना पाया हूँ। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। रामायण में न केवल श्री राम के बारे में बल्कि हनुमान जी के बारे में भी बहुत सारे रहस्य बताए गए हैं, जिन्होंने प्राचीन समय में बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से संपन्न किया था, बल्कि आज भी अपने भक्तों के हर कार्य को करने के लिए पृथ्वी पर विचरते हैं। तो चलिए आज ज्येष्ठ के बड़े मंगलवार के शुभ अवसर पर जानते हैं हनुमान जी से जुड़ा है कैसा रहस्य, जिसके बारे में शायद जानने के बाद आपकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहेगी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जब भी हनुमान जी का चित्र या उनकी तस्वीर प्रतिमा देखी जाती है, उनमें उनका वर्णन स्वरूप दिखाई देता है। इसमें इनकी पूंछ और इनका वानर मुख सबसे ज़्यादा दर्शनीय माना जाता है। इनके इस ग्रुप को देखकर हर किसी के मन में यह सवाल जरूर पैदा होता है कि क्यों वास्तव में हनुमान जी वानर ही थे? क्या वाकई में उनकी एक पूंछ थी? परंतु शायद ही इस बात का उत्तर आज तक किसी को मिला होगा। वीडियो के द्वारा आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देंगे। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से इस बारे में वर्णन मिलता है कि महावीर हनुमान आखिर हैं कौन। तो चलिए ना आपका टाइम वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं इस पूरे वाक्य के बारे में, जिसमें आप अच्छे से जान पाएंगे हनुमान जी के स्वरूप और उनके अस्तित्व को। पहला जन्म स्थान हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम राजा केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कौथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कौथल ही पहले कपि स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। क्या हनुमान जी वानर थे? हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए स्रोतानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था, अर्थात आज अक्टूबर 2020 से लगभग 7134 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्वान थी, जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी वानर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव अंगदादी के नाम के साथ वानर कपि शाखा मृग प्लवन्नगम आदि विशेषण पढ़कर उनकी बांदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ लांगोर वांधी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपूछ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बांदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण से वाल्मीकि ने जहां प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुष्यधारी भी सतस्य प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कई ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु वाली द्वीप में अब भी पुष्यधारी जंगली मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्वविद्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि
ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी एक पुत्र के पिता थे। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था और उसका जन्म एक मछली के पेट में हुआ था। जब हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ और अपने शरीर को ठंड करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके शरीर से निकले पसीने को एक मछली निगल गई। बाद में उसी मछली के परत से मकरध्वज का जन्म हुआ। क्यों प्रमुख है हनुमान? हनुमान 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कलयुग में गधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे थे। एक बार भीम ससरदल कमल लेने के लिए गधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। क्यों आज भी जीवित है हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्मों की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो? और हाँ, आप अपने मन पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स एवरीवेयर।